शैलेन जी और हमारे सभी यहाँ पे बैठे हुए हमारे बुजुर्ग और बड़े लोग, आज से 3 साल पहले जब हमारे स्वामी जी की बात हुई थी तो मैंने यही कहा था कि अगर हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास करें। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि भारत में 2 प्रदेश ऐसे हैं जिनकी की अर्थव्यवस्था, उन प्रदेशों की, जिले की नहीं, उन प्रदेशों की अर्थव्यवस्था जो है स्थिर रूप से आज भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में आते हैं। उसमें एक है हरियाणा और दूसरा है केरल। इन दोनों प्रदेशों ने सबसे अधिक सैन्य सेवाओं में अपने प्रदेशों से अपने नौजवानों को भेजा, फिर उनकी लड़कियां भी आगे आई नर्सिंग सर्विसेज में एंड सो ऑन। अच्छा, तो इसी प्रकार से अगर हम सब लोग प्रयास करेंगे तो फतेहपुर में 1332 या 1340 गांव हैं। यदि हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो हर वर्ष हम एक लक्ष्य रखें कि हमें हर गांव से हर वर्ष में एक बच्चा जरूर सेना या किसी भी सुरक्षा बल में भेजना है। उससे 2 बहुत ही अच्छी चीजें होंगी। सबसे पहली तो ये कि उस परिवार की पूरी आर्थिक दशा बदल जाती है। उस बच्चे के परिवार के इमीडिएटली जो उसके भाई बहन हैं उनको आगे जो अभी शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही थी, सुरक्षा बल में होने के कारण उनको बहुत से सुविधाएं और एडवांटेज मिलते हैं और सैन्य कर्मियों के, सुरक्षा बल के कर्मियों के बच्चों को आगे तमाम राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के तमाम परीक्षाओं में रिजर्वेशन भी मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, एक बच्चे के जाने से जो वहां पे एक दूसरे बच्चों के अंदर एक उत्साह पैदा होता है, उससे दूसरे और बच्चे चलेंगे। तो मेरा ये सोचना है, जिसके लिए कि मैं प्रयासरत हूं, कि अगले 5 साल के अंदर फतेहपुर से सुरक्षा बलों में कम से कम 15 से 20 हजार लोग जाने चाहिए। और मैं, जो आप मेरे बुजुर्ग और सहयोगी हैं जो तालियां बजा रहे हैं, मैं उनके हाथों से तालियां नहीं, संकल्प की मुट्ठियां बंधी हुई देखना चाहता हूं। अच्छा, आने वाली रैली के विषय में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछले 1 साल में आपको जान के ये थोड़ा सा दुख भी होगा कि लखनऊ ज़ेडारो जो कहलाता है, जिसके अंदर ये फतेहपुर जिला भी आता है, इसने 8000 सैनिकों की जो रिक्तियां आई थी, वैकेंसी आई थी, इसको वापस भेज दिया, जो कि दूसरे प्रदेशों में चली गई। क्यों? क्योंकि फतेहपुर, कानपुर, बाराबंकी, ये जो हमारे 7 जिलों का जो ग्रुप है, इसके प्रशासन ने मना कर दिया रैली कराने से। और आप ये सोचिए, प्रशासन के मना करने के कारण से इस ग्रुप का कितना बड़ा नुकसान हुआ। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि जो अभी शैलेन भाई साहब ने कहा कि हम अपने फतेहपुर में अपने सभी जो हम जनपद के निवासी हैं 3 हिस्सों में बांट लें। प्रदीप भाई साहब का काफी लोगों से, क्योंकि भाई साहब इतने बड़े पद पे थे कि आर्मी कमांडर और जो बड़े बड़े अधिकारी उनसे मिलना है, तो अभी भाई साहब ने बात की है कि एक आर्मी कमांडर से मिलकर इस जिले की भर्ती के लिए वहां से एक कंफर्मेशन कराएंगे। तो वो तो मुझे 99% आशा है कि हो जाएगा। दूसरा, स्थानीय स्तर पे प्रशासन से ही आवश्यकता है कि यदि आप लोगों में से जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं वो डीएम से एक पत्र लिखा के लखनऊ ज़ेडारो में भिजा दें अगले 1 हफ्ते के अंदर कि फतेहपुर प्रशासन जो है रैली कराने के लिए तैयार है और ये सेना के आमंत्रण पर सभी जो आवश्यक सुरक्षा की और एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेंगे। प्रदीप, हमारे जो राजीव अग्रवाल हमारे जो दोस्त हैं और हमारे भाई हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं और सुधाकर जी भी जानते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा। दूसरी आवश्यकता होगी, भाई साहब सुन लीजिए थोड़ा सा, दूसरी आवश्यकता होगी लोकल अरेंजमेंट की। उस समय अगर स्वामी जी का बर्दाश्त नहीं होता तो शायद ये रैली बीच में बंद करनी पड़ती, क्योंकि बांस बदलू का इंतजाम नहीं हो पा रहा था जिले भर में, क्योंकि एक बार में 20 से 25 हजार लड़के आते हैं। तो उसके लिए लोकल लेवल पे ये आवश्यकता होती है तमाम प्रकार के
ये एडमिनिस्ट्रेटिव पास, बल्ली, बिजली की व्यवस्था की। तो सुधाकर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस बार भी इसको जरा देख लेंगे, और राजीव जी से और उनके दौरान जो साथी बैठे उनसे कहूंगा कि जिला अधिकारी महोदय से चिट्ठी लिखवा के 1 हफ्ते के अंदर अंदर लखनऊ भिजवा दें। इस बात के लिए आप ताली बजा दीजिए ताकि राजीव कुमार की। अच्छा, इस दिशा में और आगे बढ़ते हमने एक काम और किया था कि हमने एक सीडी बनाई थी स्वामी जी के आशीर्वाद से, और उस संदर्भ में मैं मंच पे इस बात को कहना चाहूंगा कि उस सीडी को बना के लोगों के बीच में बांट सकने में जो सबसे बड़ा सहयोग और आर्थिक सहयोग था वो प्रदीप भाई साहब का था। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ताली बजा के और उनका धन्यवाद अदा करें। मैं वो सीडी दोबारा फिर बनाने जा रहा हूं, और वो करीब 5000 सीडी बना के मैं स्वामी जी के पास रखवा दूंगा। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये बात गांव-गांव तक पहुंच जाए कि जिन बच्चों ने उन सीडी को देखा है, पिछले 2 साल में करीब 70 से 75 बच्चों का, हालांकि हम उसमें ज्यादा उन लोगों को जाकर ट्रेनिंग नहीं दे सके, 70 से 75 बच्चे हर भर्ती में यहां से लाभान्वित हुए हैं। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये बात गांव-गांव तक पहुंचा दी जाए कि ये निःशुल्क सीडी स्वामी जी के आश्रम से प्राप्त की जा सकती है। उसके लिए मात्र एक आवश्यकता है कि बच्चा अपनी हाई स्कूल की पास होने की मार्कशीट लेके आए और 5 बच्चे एक ग्रुप बना के लाए। तो इसके 2 कारण हैं कि जब बच्चे इसकी तैयारी करते हैं तो जब तक वो छोटा सा समूह नहीं बनाएंगे तो कभी उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा क्या है कि ये हम पूरा प्रयास जो है निःशुल्क कर रहे हैं, तो जब तक 5 बच्चों के बीच में एक सीडी रहेगी तभी वो पूरे जिले में हरेक तक पहुंच सकेगी। ये कहते हुए मैं आप सबके सहयोग की आकांक्षा के साथ मैं आपसे यही चाहूंगा कि इस बात को गांव-गांव तक पहुंचा दिया जाए कि ये सीडियां भर्ती के बारे में किस प्रकार से क्या क्या आवश्यकताएं होती है उसकी संपूर्ण जानकारी के साथ उपलब्ध है और वे स्वामी जी के आश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।